नमस्कार दोस्तों, भक्ति महिमा मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि आज का समय ऐसा है कि दुनिया की हर चीज़ YouTube पर है। आप देखते हैं कि YouTube पर बहुत सारे दरबार लगते हैं, चौकियाँ लगती है, भक्त लोग हैं, सभी लोग हैं जो माँ भगवती की सेवा कर रहे हैं, अपने इष्ट की सेवा कर रहे हैं, साथ साथ सारे संसार की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर कुछ लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि हम भी चौकी लगाना चाहते हैं, हम भी गद्दी लगाना चाहते हैं और हमारे शरीर पे ये ऊर्जा जो भगत के शरीर पे आ रही है, ये ऊर्जा हमारे शरीर पर भी आए। तो उसके लिए ये बहुत प्रयास करते हैं और प्रयास करते ही रहते हैं। उनके मन में ये चाह होती है कि सवारी प्राप्त करने की, ऊर्जा प्राप्त करने की और चौकी दरबार लगाने की। लेकिन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके खुद के चाहने पर भी सवारी आपके शरीर पर नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि गुरु के माध्यम से आपको सवारी प्राप्त हो, तो गुरु भी आपके अंदर पहले बहुत से ऐसे गुण देखते हैं, उसके बाद में किसी देवता का प्रवेश आपके शरीर में कराते हैं। अगर आपके अंदर वो गुण नहीं है तो वो भी आपके अंदर देवता का प्रवेश नहीं कराएंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, देवता कहाँ निवास करते हैं? देवता मंदिर में निवास करते हैं। तो जब देवता मंदिर में निवास करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेंगे जिसका शरीर मंदिर के स्वरूप का होगा, मंदिर के समान होगा, अर्थात जिसका आहार विहार शुद्ध होगा। यानी जो वो आहार खाता है, जो वो भोजन खाता है, वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, मांसाहार का सेवन न करता हो, किसी भी प्रकार का गलत नशा न करता हो, ऐसा व्यक्ति लहसुन प्याज का सेवन न करता हो, जो पूर्ण रूप से सात्विक हो, ऐसा व्यक्ति जो सवारी को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप सवारी चाहते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके घर परिवार के व्यक्ति कैसे हैं, आपका घर का वातावरण कैसा है, क्या वो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, क्या वो आने वाले देवता के प्रति आस्था रखते हैं, और जिस प्रकार देवता का आगमन होता है उस क्रियाकलाप पे क्या वो आस्था रखते हैं। क्योंकि देवता जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस समय पर व्यक्ति अपने हाथ पैर फेंकता है, अपना सर घुमाता है। तो जो वो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को लोग ढोंग बताते हैं कि ये ढोंग चल रहा है, कि ये ड्रामा चल रहा है, ये तो मानसिक बीमारी है। अगर आपके परिवार के लोग भी इस प्रकार की बातें करते हैं और आने वाले देवता या देवी के प्रति आस्था नहीं रखते, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में भी सवारी का प्रवेश नहीं होता है, देवता का प्रवेश नहीं होता है। तीसरा कारण, आपका आचरण कैसा है, किस प्रकार का आचरण आप रखते हैं। कहीं आप झूठ तो नहीं बोलते, किसी के साथ आप धोखा तो नहीं कर रहे हैं, आप लालची तो नहीं हैं। आप सवारी किस लालच से चाहते हो, कौन सा उद्देश्य आप पूरा करना चाहते हो, निस्वार्थ चाहते हो कि लालच कर आप सवारी प्राप्त करना चाहते हो। तो ये आचरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। तो ये इस बात को लेकर भी देवता का प्रवेश नहीं होता है। अगली बात, अगर आपने गुरु धारण किया है, यानी आप सामान्य व्यक्ति हो, सवारी के थोड़े बहुत ही संकेत है, पूरी सवारी आपको नहीं आती है या आपको 10 या 20% ही संकेत रहते हैं और आपने गुरु धारण कर रखा है, तो जो सवारी का प्रवेश होगा वो पूर्णतः से गुरु के माध्यम से ही होगा। गुरु भी आपको सवारी दे सकते हैं, देवता का प्रवेश आपके शरीर में करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप गुरु के नियमों का कितना पालन करते हैं। अगर आप गुरु के नियमों का पालन नहीं करते हैं तब देवता का प्रवेश आपके शरीर में नहीं होगा। गुरु द्वारा बताई गई साधनाओं को आप नहीं करते हैं, गुरु द्वारा बताई गई उस प्रशस्त क्रिया कलाओं को आप नहीं करते हैं, तभी आपके चाहने पर भी देवता का प्रवेश आपके शरीर में नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है कि
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती देवता का प्रवेश अपने शरीर में करा लेते हैं। कहीं पैसे देकर या किसी भी प्रकार से वो किसी न किसी माध्यम से देवता का प्रवेश अपने शरीर में करा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में देवता का प्रवेश तो उसके शरीर में हो जाता है। अगर वो अपने नियमों का पालन नहीं रखते हैं, अपना आचरण शुद्ध नहीं रखते और वो देवता का अपमान करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में देवता जो आपके शरीर में आते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। फिर वो अच्छा करने के बजाय बुरा करने लगते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो हमारा शरीर छोड़ के चले जाते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि हमारे शरीर का बंधन हुआ है, हमारी सवारी का बंधन हुआ है, किसी ने हमारी सवारी उतार ली है। लेकिन आप ये नहीं जानते हो जो आने वाला देवता होता है वो आपसे क्या चाहता है, किस प्रकार का व्यवहार वो आपसे चाहता है। देवता रुष्ट हो जाते हैं अगर आप उनके विरुद्ध आहार करते हो, देवता रुष्ट हो जाते हैं अगर आप उनके विरुद्ध व्यवहार करते हो। जिन लोगों पर सवारी आती है उन लोगों को पूर्ण रूप से शुद्ध रहना होता है। अगर आप ये चाहते हो कि आप मांस का सेवन करते हुए देवता को प्राप्त कर लेंगे तो ये मार्ग ही अलग हो जाता है। फिर आप दूसरे मार्ग में चले जाते हो और वो मार्ग में जो आप चले जाते हो फिर वो मार्ग में इतनी सरलता से आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। वहाँ के नियम बहुत बड़े होते हैं, वहाँ का आचरण बिल्कुल अलग होता है और वो जो मार्ग है वो गृहस्थियों के लिए नहीं बनाए हैं। यानी जो तामसिक मार्ग है वो गृहस्थियों के लिए नहीं बनाए हैं। जो लोग शमशान पूजा करते हैं, जो लोग श्मशान की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग गृहस्थ में रह के इस कार्य को नहीं कर सकते। अगर आप गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, माँ भगवती की सेवा करना चाहते हैं, तो उसका एक ही मार्ग है और वो है सात्विक मार्ग, जिसमें आपको कोई भी हानि नहीं होगी। और सात्विक मार्ग से चले हुए लोग और भाव पर जिन्होंने देवता को चला रखा है, अगर आप भोग पर देवता को चलाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी परेशानियाँ होगी। लेकिन जिन्होंने अपने देवता को भाव पे चला रखा है तो वो आपसे कोई भी त्रुटि या गलती हो जाती है तो सात्विक परिस्थितियों में जो देवता भाव पे चलते हैं तो वो आपको कष्ट नहीं देते हैं, वो आपको दंड नहीं देते हैं, वो आपकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, वो आपकी भूल को क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल में मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।